नमस्कार। सबसे पहले आज की प्रमुख खबर। दरभंगा के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने की बैठक। ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया। नगर विधायक ने पीड़ित परिवार का लिया हालचाल। भारत साहित्य विकास परिषद की हुई बैठक। लहरियासराय में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। अस्थायी समिति के सदस्य के मनोनयन पर खुशी का माहौल। मनोकामना मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन के अवधि में 40,000 से अधिक प्रवासी कामगार दरभंगा जिला में आ चुके हैं। प्रवासी कामगारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक कैटेगरी के सिटी से आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को अनिवार्य तौर पर 14 दिनों तक के लिए प्रखंड पंचायत क्वारंटाइन में रखी जाएगी। इसके बाद वे लोग एक हफ्ते होम क्वारंटाइन। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कलकत्ता एवं बेंगलोर को एक कैटेगरी के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इन शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रैंडम सैंपल टेस्टिंग एवं राज्य के बाहर से लगातार आ रहे प्रवासी मजदूरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ग्रेड ए सिटी के प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों तक प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन में अनिवार्य रूप से रखने का। इन शहरों से आने वाली महिला प्रवासी कामगारों को भी 14 दिनों तक प्रखंड क्वारंटाइन में रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को राज्य के बाहर से आ रहे अप्रवासी मजदूरों को प्रखंड स्तरीय कैंप में निबंधन कराकर उन्हें क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि क्वारंटाइन कैंप में प्रवासी कामगारों को पूर्व की तरह सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। भोजन के मेन्यू में थोड़ा बहुत बदलाव करते रहने से लोगों को भोजन के प्रति अरुचि नहीं रहेगी। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ के आयोजित बैठक में कही। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएफ ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को उनके प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रवासी मजदूरों को कोविड आपदा पोर्टल पर डाटा एंट्री करने का भी निर्देश दिया है। समीक्षा में सदर, बहादुरपुर, हनुमान नगर, मनीगाछी, तारडी, बेनीपुर, सिंहवाड़ा, कुशेश्वर स्थान और साथ ही कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में 90% प्रवासी मजदूरों को कोविड पोर्टल पर डाटा एंट्री हो गया है। जिलाधिकारी ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के टीम के कार्य की सराहना भी किया है और 50% से कम उपलब्धि वाले संबंधित प्रखंडों को कल तक 90% प्रवासी मजदूरों का डाटा कोविड पोर्टल पर एंट्री पूर्ण करने का निर्देश भी दिया है। इस बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीना, प्रशिक्षित सहायक समाहर्ता विनोद दुहन, उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो, सिविल सर्जन और सभी प्रखंड के बड़े प्रभारी पदाधिकारी भी आ गए कोरोना की बर्बादी का तमाशा देखने। हम भीड़ लगाएंगे, मुंह से मुंह मिलाकर बात करेंगे, थोड़ी देर बकबक करेंगे, फिर ये मेरा भाई मुझे सिगरेट जला कर देगा, फिर बकबक करते घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तुम्हारी ये बेतुकी बातें, तुम्हारी ये मूर्खता एक दिन इस देश के लोगों की मौत का तमाशा ऐसे ही देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। लॉकडाउन से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भीड़ में चलने की आदत पड़ी है तुमको। मीडिया वाले चिल्लाकर बोल रहे हैं बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हें बाहर जाना। मरो, सब मरो। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखें? क्या होगा? अरे कोरोना वायरस तो है, छोटी सी बात है, हमको कैसे हो सकता है? राशन भर लेता हूँ फिर नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? सिगरेट खत्म हो गई है, बाहर जाना है। मोदी साहब कोरोना वायरस की चेन तोड़ना चाहते हैं, भारत बंद करके लॉकडाउन करके कोरोना वायरस खत्म करना चाहते हैं। कौन समझा उनकी बात को? सब अनपढ़ जिंदालाज हैं। किसे जगाएंगे वो? मैं जा गया, परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी लापरवाही एक दिन तुम्हारे परिवार के लिए रोना बन जाएगी। ये देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, आर्मी वाले रात दिन अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये पिस्सू जैसा वायरस कोविड-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाए तो तुझे 1 महीने में भागना पड़ेगा। लॉकडाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो कैसे भागता है। लेकिन तुम ये काम करोगे नहीं, कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दों को देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे वायरस फैलाना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं शाहीन बाग, मैं कश्मीरी।
एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था WHO की वेबसाइट पर। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ लापरवाह लोगों से? हंसो हंसो, खुशियाँ मनाओ। कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, हमें क्या? हाँ, लेकिन भैया हम तो बाहर घूमेंगे, है ना? घूमो भाई, जिसको बाहर घूमना है घूमो। मैं तो अपने परिवार साथ अंदर रहूंगा। अरे हिम्मत है तो बदल डालो अपनी ये आदत। पूरा देश मिलकर हराए कोरोना को। देखना वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया और दुनिया की सारी कलम वाली बाई ये लिखेंगी कि हिंदुस्तान वाकई ही विश्व गुरु है, जो दुनिया को मौत की नहीं जिंदगी की राह दिखाता है। दिल्ली के गुरुग्राम से दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुल्ली गांव तक अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेके आने वाली लड़की ज्योति कुमारी को ऊपर सम्मान का सिलसिला लगभग थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी, किसी न किसी संस्था के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वो भी क्यों ना, एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी साहस का काम करना वाकई किसी के लिए भी बहुत ही ठोस कदम माना जाता है। और ऐसे ही कार्य को अंजाम देने वाले ज्योति कुमारी को कई संस्थाओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। कई संस्थाओं के द्वारा उनके सारे खर्च उठाने की जिम्मेवारी भी ली जा रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी भी उस लड़की को सम्मानित करने में पीछे नहीं रहे। लड़की को सम्मानित तो उनके द्वारा किया गया, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी जो चूक हुई वो चूक ये थी कि मंत्री महोदय खुद वहां पहुंचे। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नियम का कोई पालन नहीं किया गया। लोग भूल गए कि कोरोना वायरस का डर अभी समाज में व्याप्त है। कोरोना वायरस अभी समाज से लुप्त नहीं हुआ है। न तो किसी के चेहरे पर मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जी वे वही मंत्री हैं जो सदन में बैठकर कानून बनाते हैं, और आम लोगों पर कानून का पालन कैसे हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पर भी सदन के माध्यम से दबाव बनाया जाता है। और आज मंत्री स्वयं कानून को तोड़ रहे हैं। मंत्री के चेहरे पर खुद मास्क नहीं है। अगल बगल में जो लोग बैठे हैं, भीड़ लगा के बैठे हैं, भीड़ इकट्ठी है, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस लड़की को कहीं न कहीं आए दिनों सम्मान किया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सम्मान करना सही बात है, आप किसी के जज्बे को सलाम कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत कहीं से किसी को भी नहीं दी जाती है। नगर विधायक सह प्राक्कलन समिति के सभापति संजय सरावगी और विधान पार्षद अर्जुन सहनी सोमवार को बेनीपुर के मकरमपुर गांव जाकर दिल्ली से गांव के आने के क्रम में उन्नाव में दुर्घटना में मारे गए अशोक चौधरी और उनके पत्नी युगल के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिजनों को ठठास बधाया। इस दौरान उन्हें मृतक के वृद्ध पिता रमेश चौधरी से परिवार को मिलने वाली सरकारी सहायता की भी जानकारी ली। साथ ही आने वाली अड़चनों को दूर करने में मदद करने को भी स्थानीय कार्यकर्ताओं से कहा। इस दौरान विधायक ने सहायक श्रम आयुक्त से फोन पर सहायता संबंधी तकनीकी दिक्कतों पर भी चर्चा की। विधायक ने श्री चौधरी से कहा कि विपदा के इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार आपके साथ है। जो भी संभव होगा भाजपा परिवार तथा नाबालिग बच्चे पुत्र को भाजपा परिवार की तरफ से मदद दिलाई जाएगी। नेता द्वय के साथ पूर्व मुखिया नरेश नारायण चौधरी, भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अवधेश कुमार, भाजपा सहकारिता मंच के पूर्व कार्य समिति सदस्य डॉक्टर रमन कुमार झा आदि लोग मौजूद थे। तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार। मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। Oh, no, 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 please! खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद में इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है,
जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मारेंगे, बचाओ। भारत विकास परिषद की विद्यापति शाखा दरभंगा की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक महासचिव राजेश कुमार की अध्यक्षता में अललपट्टी में संपन्न हुई, जिसमें परिषद द्वारा गोद लिए गए गांव लड़बन्ना सोनकी दरभंगा के सभी परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटने का निर्णय लिया गया, जिस पर करीब 48,000 रुपए खर्च होंगे, जो सदस्यों के आर्थिक सहयोग से संपन्न होगा। राहत पैकेट में चूड़ा, गुड़, सत्तू, नमक, सलाई, मोमबत्ती, तौलिया, साबुन, मास्क आदि सामग्री शामिल है। सदस्यों के बीच शारीरिक दूरी को रखते हुए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त गांव के अलावा भी अन्य जगहों पर कोरोना महामारी के प्रति आम लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। शाखा के सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के बीच शाखा के द्वारा राहत पैकेट के साथ ही गांव के लोगों को कोविड-19 के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। परिषद के उत्तर प्रांत के संस्कार संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि इस संस्था का मूल उद्देश्य समाज सेवा के द्वारा स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत का निर्माण करना है। वहीं पर परिषद के भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि विद्यापति शाखा का यह प्रयास सराहनीय एवं प्रेरक है। परिषद सदा ही पीड़ित मानव की सेवा में आगे रहता है। यह सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कुटुम्बकम के आधार पर खुशहाल समाज और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का प्रयास करता है। बेसिकली विद्यापति शाखा की बैठक में कोविड-19 को लेकर के ये बैठक की गई है, जिसमें हम लोगों के द्वारा गोद लिया गया गांव लड़बन्ना जो सोनकी के पास में है, उसके जितने भी परिवार हैं उस गांव में, उन सारे परिवार को लगभग 165 परिवार हैं, उस परिवार को सहायता पैकेट जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो अगले 31 तारीख को वहाँ किया जाएगा, जो हर घर में दिया जाएगा, जिसमें उपस्थित थे हमारे सचिव और मैं महासचिव नॉर्थ बिहार प्रांत राजेश कुमार और अनिल कुमार अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आनंद भूषण जी। इसमें पैकेट में चूड़ा, चना और नमक, साथ में तौलिया, मास्क, साबुन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। धन्यवाद। आज भारत विकास परिषद की विद्यापति शाखा दरभंगा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यह बैठक विश्वव्यापी कोरोना महामारी को देखते हुए परिषद द्वारा जो आगे के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं उसी उद्देश्य से हुआ है। विशेषकर इस शाखा के द्वारा लड़बन्ना सोनकी दरभंगा एक गांव है जो अत्यंत ही पिछड़ा और बहुत ही अशिक्षित उपेक्षित गांव है, वही इस शाखा द्वारा गोद लिया गया है और उस गांव के लोगों के लिए शाखा अपने स्तर पर कुछ करना चाहती है, जैसे कि राहत सामग्री का वितरण हर परिवार के लिए राहत सामग्री आगामी 31 मई को वितरित किया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाई जाएगी ताकि वहाँ के व्यक्ति जो हैं वे उनसे बच सकें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम खर्च में कैसे बढ़ा सकें, इसकी भी जागरूकता वहाँ पर सदस्यों के द्वारा दी जाएगी। मास्क का वितरण, साबुन का वितरण और उनके कुछ कपड़े और अच्छे से राहत सामग्री के साथ 31 मई को वहाँ वितरण किया जाएगा। मुख्य इस उद्देश्य से बैठक हुई। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी और उस अधिकृत गांव में भी आगे जो कार्यक्रम चलेंगे, जागरूकता कार्यक्रम, वो भी इस बैठक में निर्णय लिया गया। इसका आर्थिक भार का वहन सभी सदस्य आपस में आर्थिक दान दे करके पूरा करेंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संयोजक भारतीय मंडल शाखा भारत विकास परिषद दरभंगा। धन्यवाद।
जी, आज आपकी बैठक जो भारत विकास परिषद की हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया है? आज भारत विकास परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लड़वन्ना गांव, जो कि हम लोग का गोद लिया हुआ गांव है, वहाँ 160 परिवार हैं। सभी को, परिवार में जितने भी हैं सबों को खाद्य सामग्री में खासकर सत्तू, चूड़ा, तौलिया, नमक, साबुन, ये सब वितरित किया जाएगा वहाँ। और मैं अनिल कुमार, उत्तर बिहार प्रांत के संयोजक संस्कार के। जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आए दिनों शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कभी जिला प्रशासन के नेतृत्व में तो कभी यातायात प्रशासन के नेतृत्व में ये सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज लहरियासराय के हजमा चौराहा पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियम उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तो पकड़ा ही गया, साथ ही लॉकडाउन मामले को उल्लंघन जो कर रहे थे ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ा गया। जो व्यक्ति यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए या फिर लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए, ऐसे व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा उचित जुर्माना की राशि लेकर तत्काल ही छोड़ दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन कई दिनों से शहर के कई चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही है और जागरूकता अभियान भी चला रही है। वो लोगों को जागरूक कर रही है कि आप जब भी घर से निकले तो साथ में हेलमेट पहन कर निकले। यातायात नियम का जो एक गाइडलाइन दिया गया है सरकार के द्वारा, डीटीओ कार्यालय के द्वारा, आप उस नियम का परिपूर्णतः तरीके से पालन, आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। ट्रिपल लोडिंग नहीं जाए, हेलमेट लगा के चले, नहीं तो बिना हेलमेट के जाएंगे तो उनको फाइन किया जाएगा। लॉकडाउन का पालन 100% कराया जा रहा है। किस थाना से? हम लहरियासराय थाना से। क्या नाम है? मेरा नाम ASI समीर जमा खां। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश में वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बने दरभंगा के लक्ष्मी सागर के निवासी और विधि के ज्ञाता समाज सेवी वरुण कुमार झा। वरुण कुमार झा के इस पद पर मनोनयन होने से आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। सब उनको शुभकामनाएं दे रही है, जिसमें भाजपा जिला के दरभंगा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। किसकी खांसी में वायरस पे काबू, किसकी खांसी में वायरस पे काबू, बचकर रहना है इससे हम सबको बाबू। देखा यहाँ और फिर वहाँ कोई नहीं मुश्किल, कोरोना से बचना ही है, भारत है इसका बिल। हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल, हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल। भारत में पहले खतरा नहीं था, कोरोना आया उसने सबको फंसाया। यूं ध्यान से सबको रहना भी है, हाथों को धोकर फिर मास्क लगाया। यूं कोरोना से बचना बिल्कुल नहीं मुश्किल, देखेगी ये दुनिया भारत है इसका बिल। हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल, हाथ जोड़कर सबसे अब तू मिल। सिद्ध हनुमान मंदिर यानी कि मनोकामना मंदिर राज दरभंगा के समयकाल में इस मंदिर का निर्माण राज दरभंगा के परिवार के सदस्यों के द्वारा करवाया गया था और नाम उसका दिया गया था मनोकामना मंदिर। नाम से भी आप पकड़ सकते हैं कि मनोकामना, जहां पर आपके मन की कामना पूरा हो जाता है वहां मनोकामना मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर की बनावट ही इतनी खूबसूरत है और इसके नक्काशी, इसके पत्थर की अगर बात की जाए तो आप दूर से ही देख के समझ जाएंगे कि पूरा मंदिर ही संगमरमर से बना हुआ है। और मंदिर के आसपास की जो माहौल है, वहाँ की जो दृश्य है, वो और देखने ही बनता है। मंदिर का मुख दक्षिण की दिशा में है। मंदिर के पीछे बहुत बड़ा गहरा सा तालाब है। मंदिर के दाहिने तरफ नरगौना पैलेस का निर्माण किया गया है और मंदिर के बाएं तरफ की अगर हम बात करें तो शानदार नौलखा भवन यानी कि वर्तमान स्थिति में संस्कृत विश्वविद्यालय है।
और वहां से ढलाई किया गया रास्ता भी जाता है। बगल में एक बगीचे का भी निर्माण विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मनोकामना मंदिर जो है अभी भी पूरे राज परिवार के हस्तगत है। राज परिवार का ही मालिकाना हक उस मंदिर पर है और राज परिवार अभी भी मंदिर का देखरेख कर रहा है। लेकिन वहां के जो पुजारी हैं मनोकामना मंदिर के, उनके सानिध्य में, उनके देखरेख में, उनके निर्देशन में मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंदिर के अगल बगल में भी सौंदर्यीकरण का काम चलाया जा रहा है। आप खुद टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस लॉकडाउन अवधि में भी मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है, ताकि आने वाले लोगों को और आकर्षण लगे, आकर्षण बढ़े, ताकि पर्यटकों की और दर्शकों की ज्यादा से ज्यादा झुकाव मंदिर की तरफ बढ़े। और इसका अभी नवीकरण हो रहा है, तो ये किसके सौजन्य से हो रहा है जरा ये पहला तो हनुमान जी के सौजन्य से हो रहा है, उसके माध्यम से मैं पुजारी हूँ, मैं करवा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? ध्रुवकांत झा। ये जो भी हो रहा है, इसमें जो भी खर्च वर्च हो रहा है सब आप ही के थ्रू हो रहा है? जी जी, इसमें किसी का एक पैसा का यहाँ सवाल नहीं। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ घिसते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है।
हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी। आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।